नमस्कार दोस्तों, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जो स्पेशली पीएसआई के लिए है और साथ ही सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी बहुत सारे एग्जाम है जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये है शब्दावली को लेकर के, पारिभाषिक शब्दावली। स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्रिएट होने की वजह से इससे संबंधित क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते और उसको गलत कर देते हैं। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो में कुछ शब्दावली के बारे में डिस्कस करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है। उन एस्पायरेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब कर लिया है, और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे वीडियोज़ की अपडेट का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज इस नए टॉपिक में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, एग्जाम में ये दो तरीके से आता है। कई बार हिंदी में लिखा हुआ उसका हमें इंग्लिश वर्जन लिखना होता है और कई बार इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, हमें हिंदी में लिखना होता है, राइट। तो देखिएगा, जैसे अगर लिखा हुआ आ जाए परिशिष्ट, क्या लिखा हुआ आ जाए परिशिष्ट, तो हमें अंग्रेजी में क्या लिखना है? अपेंडिक्स। क्या लिखना है? अपेंडिक्स, APPENDIX, राइट। अगर लिखा हुआ आ जाए दुराचरण, क्या? दुराचरण, तो उस वक्त हमें कौन सा वर्ड काम में लेना है? बैड कंडक्ट, BADCONDUCT। क्या वर्ड काम में लेंगे? बैड कंडक्ट, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ आ जाए प्रतिवेदन, क्या आ जाए? प्रतिवेदन आ जाए या सूचना आ जाए, प्रतिवेदन आ जाए, या फिर इसके अलावा प्रतिवेदन के साथ सूचना लिखा हुआ आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या वर्ड काम में लेना है? प्रतिवेदन या सूचना आ जाए तो हमें वर्ड काम में लेना है रिपोर्ट। क्या लेना है? रिपोर्ट। टू बी क्लियर गाइज, क्या वर्ड काम में लेंगे? रिपोर्ट लेंगे। फिर इसके अलावा अगर अपन लोग बात करें, खंड लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए? खंड। अगर खंड लिखा हुआ आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम वर्ड लेंगे ब्लॉक। क्या लेंगे? ब्लॉक। टू बी क्लियर, अगर खंड लिखा हुआ आता है तो क्या काम में लेंगे? ब्लॉक। और अगर मान लीजिएगा यहीं पर ही आ जाए अध्यक्ष आ जाए या डीन आ जाए तो उसके लिए हम क्या काम में लेंगे? डीन। क्या लेंगे? डीन। अगर डीन लिखा हुआ आ जाए या अध्यक्ष लिखा हुआ आ जाए, और अगर ऑप्शन में क्या है हमारे अल्टरनेट देख करके हमें क्या करना है? डीन करना है। किसके लिए? डीन अगर लिखा हुआ आ जाए तो डीन को डीन ही लिखा जाएगा, DEAN, ओके, या डीन। टू बी क्लियर, या फिर अध्यक्ष के रूप में ले लेंगे। और अगर आपके यही आ जाए कि अनुदान, वर्ड लिखा हुआ जाए अनुदान, शब्दों का खेल है, शब्द को बड़े ध्यान से देखना है। अनुदान लिखा हुआ जाए तो अनुदान के लिए क्या यूज करेंगे? ग्रांट। क्या काम करेंगे? ग्रांट, GRANT। क्या वर्ड काम में लेंगे? GRANT। अगर आपके लिखा हुआ है वर्ड ACCORD, अकॉर्ड, क्या लिखा हुआ है? ACCORD, तो हमारा क्या होगा? समझौता। क्या होगा? समझौता, राइट गाइज। क्या लिखा हुआ जाए? ACCORD, अकॉर्ड लिखा हुआ जाए तो देन हमें क्या आंसर देना है? समझौता। क्या देना है? समझौता। एक वर्ड आता है एडहोक, ADHOC, एडहोक। एडहोक जब आ जाता है तो हमें क्या लिखना है? तदर्थ। क्या लिखना है? तदर्थ। टू बी क्लियर। और अगर ये वाला लिखा जाएगा तो हम लोग इसको किस में कर देंगे? इंग्लिश वर्जन एडहोक कर देंगे, राइट गाइज। फिर एक आता है श्लंगन। क्या आता है? श्लंगन। टू बी क्लियर, या तो श्लंगन लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे श्लंगन लिखा हुआ आ गया, या फिर गाइज हम लोग बात करें कई बार ये आपको अनुबंध भी दे देता है, अनुबंध भी लिखा हुआ दे देता है, और कई बार ये आपको परिशिष्ट भी लिखा हुआ दे देता है। अगर ऐसा, इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है एनेक्शर। क्या होता है? ANNEXURE। टू बी क्लियर, तो हमें इस वक्त ऐसा वर्ड काम में लेना है। क्या लिखा हुआ जाए? श्लंगन लिखा हुआ आ जाए या अनुबंध लिखा हुआ आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में या तो श्लंगन लिखा हुआ आएगा या अनुबंध लिखा हुआ आएगा, तो हमें एनेक्श्योर लिखा हुआ वर्ड हमें करना है। एक वर्ड आता है कौन सा? जैसे समायोजन। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो जैसे समायोजन लिखा हुआ आ जाए, क्या? समायोजन काफी बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है समायोजन। तो समायोजन, समायोजन अगर वर्ड दिया हुआ आ जाएगा तो हम लोग कौन सा वर्ड काम में लेंगे? एडजस्टमेंट। क्या लेंगे? ADJUST, एडजस्टमेंट।
तभी तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड को अगर आपको पता है कि वाकई में इसका अर्थ क्या होता है तो आपको इंग्लिश वर्जन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और इंग्लिश में याद है हिंदी में दोनों में कहने का मतलब हमें याद होना चाहिए। सो दैट यहाँ पर समायोजन लिखा हुआ आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। और अगर लेखा शीर्ष लिखा हुआ आ गया, लेखा शीर्ष लिखा हुआ आ गया तो लेखा शीर्ष, तो लेखा शीर्ष के लिए हम लोग कौन सा वर्ड काम में ले सकते हैं, अकाउंट हेड। क्या लेंगे, अकाउंट हेड वर्ड काम में लेंगे। कौन सा वर्ड काम में लेंगे, अकाउंट हेड। ठीक है, वैसे भी लेखा अकाउंट हो गया और शीर्ष हेड हो गया, तो इस तरीके से हम लोग वर्ड्स का चेंज करेंगे। कार्यवाही लिखा हुआ आ गया, कार्यवाही, तो कार्यवाही लिखा हुआ आ गया तो इस वक्त अपन लोग क्या लेंगे, तो सिंपल सा वर्ड एक्शन। क्या लेंगे, एक्शन, ACTION। क्या लेंगे, एक्शन, ACTION। टू बी क्लियर। अब बात करते हैं दुरुपयोग की बात आ जाए, जैसे दुरुपयोग लिखा हुआ आ जाए, दुरुपयोग लिखा हुआ आ जाए तो दुरुपयोग के अंदर हम लोग कौन सा वर्ड काम में ले सकते हैं, सिंपल सा वर्ड ले सकते हैं एब्यूज, ABUSE, एब्यूज वर्ड हम लोग काम में ले लेंगे। राइट। अगर मान लीजिएगा यही वर्ड हमारा दूसरा आ जाए, जैसे दुर्घटना आ जाए, हादसा आ जाए, तो हादसा आ जाए या दुर्घटना लिखा हुआ आ जाए तो सिंपल सा है एक्सीडेंट, ACCIDENT। ठीक है, हादसा भी आ सकता है और दुर्घटना लिखा हुआ भी आ सकता है। और अगर यही वर्ड लिखा हुआ आ जाए लेखा, क्या लिखा वर्ड आ जाए, लेखा आ जाए या खाता आ जाए या विवरण आ जाए, या खाता आ जाए या विवरण आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा वर्ड काम में ले सकते हैं, अकाउंट, ACCOUNT। कौन सा वर्ड काम में लेंगे, अकाउंट वर्ड काम में लेंगे। अब देखिएगा कई बार इस तरह का वर्ड भी पूछ लिया जाता है, जैसे अभियोग लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो अभियोग लगाने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड काम में ले सकते हैं, हम इजीली एक्यूज वर्ड काम में लेंगे, ACCUSE, एक्यूज। राइट। फिर पुस्तक सूची, बहुत आप ये तो बहुत काम में लेते हैं, बट क्या होता है कि हम माइंड में सेट नहीं रखते हम लोग, या तो इंग्लिश में उस वर्ड का उच्चारण करते हैं, हिंदी भूल जाते हैं, या फिर हिंदी में यूज करते हैं, इंग्लिश यूज नहीं करते। अब कैटलॉग बहुत बार यूज करते हैं, आप लोग यूज करते हैं, बट कहने का मतलब माइंड से निकल जाता है। तो जो कैटलॉग जो होता है, कैटलॉग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुस्तक सूची बोलते हैं। तो पुस्तक सूची के लिए क्या हो गया, कैटलॉग हो गया। राइट। बहिष्कार, बहिष्कार का वर्ड तो आप लोग बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार, बस माइंड में तो सेट करना है, वही है बायकट, BOYCOTT, तो BOYCOTT, बायकट। ओके। मध्यस्थ, मध्यस्थ इजी वे से याद हो गया होगा, अपन बोलते हैं मीडिएटर, तो वही मीडिएटर वर्ड ही हमें काम में लेना है, MEDIATOR, मीडिएटर, यानी कि मध्यस्थ। बोलते हैं ना मीडिएटर कौन है, वही मीडिएटर ही, मध्यस्थ, तो मीडिएटर इंग्लिश में। लेखन सामग्री, हम लोग हमेशा काम में लेते हैं कि कोई भी हमें जैसे बुक्स लेनी है या नोटबुक लेनी है, अदरवाइज हमें पेन, रूल इत्यादि एटसेट्रा जो भी हमने परचेज करना होता है, हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी शॉप पे चले, बोलते हैं ना। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी को क्या बोलते हैं, लेखन सामग्री। इजी वे से याद हो जाएगा, स्टेशनरी, STATIONERY। राइट। फिर आता है अगर डीमर्ज लिखा हुआ जाए और हमें लिखना किसमें, हिंदी में, तो डीमर्ज जो होता है DEMURRAGE, डीमर्ज क्या होता है, विलंब शुल्क। क्या होता है, विलंब शुल्क। राइट। फिर होता है अगर अंडर ट्रायल दे दे, UNDERTRIAL, या फिर पेंडिंग, PENDING दे दे, तो अंडर ट्रायल या पेंडिंग दोनों दे दे, इनका अर्थ होता है विचाराधीन। क्या होता है, विचाराधीन। टू बी क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। राइट गाइस। अब देखिएगा अगले वर्ड की बात करें, एक वर्ड होता है एनुअल, ANNUAL, एनुअल। इस ये दे दे तो इसका अर्थ क्या होता है, वार्षिक। क्या होता है, वार्षिक। राइट गाइज, इसका मतलब क्या हुआ, वार्षिक। किंतु एक वर्ड दे दे ANNUL, बिल्कुल कम अंतर है, यहां पर UAL है और यहां पे डायरेक्ट ANNUL है। अगर ये दे दे तो इसका मतलब होता है अनुअल, इसका मतलब क्या होता है, रद्द करना। क्या होता है, रद्द करना। टू बी क्लियर। थोड़ा सा ध्यान रखना है स्पेलिंग का, स्पेलिंग में सब चीजें चेंज हो जाएंगी, और चेंज होगा, या ANNUAL है, इसका अर्थ है वार्षिक, और ये है ANNUL है। ओके, यहां पर ए नहीं है। राइट। इसका मतलब होता है रद्द करना। क्या होता है, रद्द करना। एक होता है एप्रेस, APPRAISE। क्या होता है, APPRAISE, एप्रेस। इसका मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। क्या यूज कर सकते हैं अपन लोग इसके लिए, क्या यूज होता है, मूल्यांकन। क्या वर्ड काम में लेंगे अपन लोग, मूल्यांकन। राइट गाइज।
तो यहां पर हमारे क्या अर्थ हो गया, मूल्यांकन हो गया, एवरेज। ये ANNUL का मतलब वार्षिक और ANNUL का मतलब क्या हो गया, रद्द करना। टू बी क्लियर। और बकाया जो होता है, अगर आपके दे दे बकाया, तो बकाया के लिए हम लोग वर्ड बना हुआ है एरियर्स। क्या बना हुआ है, बकाया। बकाया शब्द के लिए एरियर्स बना हुआ है ARREARS। क्या बना हुआ है, ARREARS, एरियर्स। एरियर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है बकाया। और नियम, अनुच्छेद, वस्तु के लिए आर्टिकल यूज करते हैं हम लोग बात करें कि जैसे अपने पास में हो जाता है अंकेक्षण वर्ड आता है, एक अंकेक्षण। कौन सा वर्ड आता है, अंकेक्षण। तो इसके लिए अपना जो वर्ड काम में होता है वो होता है ऑडिट। क्या होता है, ऑडिट, AUDIT, ऑडिट। ठीक है। फिर अगर अपन लोग बात करें नेक्स्ट की, तो जैसे अपन बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड, जैसे मूल्यांकन के साथ साथ अपन बोलते हैं आवेदक। एक वर्ड है आवेदक। तो आवेदक को क्या बोलते हैं, आप तो एग्जाम देते हैं तो डेफिनेटली है कि आपको इस बात का तो पता होगा, ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ये आवेदक जो होता है, आवेदक होता है एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट को क्या बोलते हैं, APPL। पहली बात तो क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन से क्या वर्ड बन जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, निवेदन करना। और यहां पर हम लोग निवेदन नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं, आवेदक। तो APPLICANT, एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है, आवेदक होता है। क्या होता है, आवेदक होता है। तो भी क्लियर। फिर बात करते हैं जैसे निम्नलिखित वर्ड दे दिया आपको, निम्नलिखित वर्ड। तो निम्नलिखित वर्ड आता है ना, काफी बार काम में, आपके हर जगह काम में आता है। तो निम्नलिखित बात दे देगा तो क्या दे देंगे, क्या दे देंगे, जैसे आपको वर्ड दे दिया, कौन सा दे दिया, निम्नलिखित। क्या दे दिया आपको, निम्नलिखित। तो एज फॉलोज, FOLLOWS, एज फॉलोज। तो भी क्लियर। तो आपकी एग्जाम में इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी पारिभाषिक शब्दावली का समावेश होगा। तो आप जब तक इनकी अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम फेस होती है और आप क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस वर्ड का अर्थ मालूम होना चाहिए, सो दैट आप लोग इजी कर दें। तो देखिएगा, इसी तरह के आप वीडियोस का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।